प्रकाश तरंगों के लिए मैक्सवेल का नियम या प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए मैक्सवेल का नियम, कक्षा 12 की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, कोई परिपथ है और उस परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, या फिर कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, या फिर कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। और इन उत्सर्जित तरंगों के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा गया। तो मैक्सवेल ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में कुछ बताया। वो क्या बताया कि संचरण करते समय ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, यानी इनकी जो एनर्जी होती है उसमें आधी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में तथा आधी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में बटी रहती है। दूसरी चीज उन्होंने बताई, या दूसरा टॉपिक जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत रहते हैं। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों परस्पर लंबवत रहते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो ब्लू एरिया है वैद्युत क्षेत्र को और जो रेड एरिया है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें अगर आप देखें, जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है और अधिकतम आयाम को प्राप्त कर रहा है, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है और अधिकतम आयाम को प्राप्त कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों क्षेत्र हैं वो आवर्ती रूप से समान रूप से बढ़ते हैं और समान रूप से घटते हैं। जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते बढ़ते अधिकतम होकर पुनः फिर घटने लगता है। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। मैक्सवेल ने देखा कि भाई ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं और इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं है। प्रयोगों द्वारा उन्होंने यह भी देखा कि ये जो उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनकी गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और इस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने बताया कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है, क्योंकि उसके भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इन तरंगों के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें भी संचरण करते समय अपने साथ ऊर्जा ले जा सकती हैं, और वो प्रकाश तरंगें, सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगें हैं, वो भी अपने साथ ऊर्जा को पृथ्वी तक लाने में सक्षम होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष दिया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचरण करता है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी तक वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।